हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आपने करंट न्यूज़ सुना होगा कि हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि वाइस प्रेसिडेंट का पावर का क्या है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। It is very interesting about the Vice President of India. तो डियर स्टूडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस से लिया हुआ है। और वाइस प्रेसिडेंट का पावर उस समय ज़्यादा बढ़ जाता है जिस समय प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट करंट टाइम में अपने पोस्ट पर है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। उस टाइम में वो राज्यसभा के में चेयरमैन के पोस्ट पे काम करता है। लेकिन जब कंट्री में प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो हम समझते हैं आज के टॉपिक में कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, उनके क्या पावर है, हम इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना था कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। ठीक है। दूसरी बात समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे उनको इलेक्ट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके इलेक्शन के लिए स्टेट के एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन होता है तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के एमपीज वोटिंग करते हैं, उनके वोट की एक वैल्यू निकाली जाती है। और स्टेट के एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन ये इलेक्टेड होने चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ कैन अप्लाई फॉर वोटिंग। और ये दोनों मेंबर ही राज्यसभा के लिए मेंबर वो भी एमपी होते हैं, लोकसभा के मेंबर वो भी एमपी होते हैं। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट को वोटिंग करते हैं। ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट को कौन वोटिंग करता है। प्रेसिडेंट को एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा, और वो भी नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, इलेक्टेड मेंबर उनको वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट को। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट वो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टेट के एमएलए वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एमपीज ऑफ लोकसभा राज्यसभा, बट नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बोथ। ये आपको याद रखना। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा के मेंबर की बात करें तो उनको कौन वोटिंग में वोट करता है? तो उन ये सारे इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन बोले जाते हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर रही वोटिंग में। तो राज्यसभा के मेंबर को एमएलए एंड एमएलसीज ऑफ स्टेट वोटिंग करते हैं। अभी एमएलसी की बात करें तो जो एमएलए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो हमारे देश में जैसे विधानसभा और विधान परिषद स्टेट में होती है, लेकिन सारे स्टेट में विधानसभा विधान परिषद नहीं है। केवल 6 स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद है। जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर केवल हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है और विधानसभा बोथ है। बाकी के 22 स्टेट में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो आपको समझ आ गई होगी कि इनका इलेक्शन कैसे होता। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट के लिए, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस, और प्रेसिडेंट का ऑफिस है। वाइस प्रेसिडेंट का वैसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई अलग से ऑफिस नहीं है, उसका अलग से रहने का कोई रेजिडेंस नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वही है, राज्यसभा का चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उसको सैलरी भी जो मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ही मिलती है। और वो जैसे एमपीज को बंगलोज मिलते हैं मिनिस्टर को, वैसे ही उसको भी बंगलोज मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन ये तो है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड पोजीशन इन इंडिया
जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो आपने अभी सुना कि वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से करंट वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया है और उसका रीजन उन्होंने बताया है कि हेल्थ इश्यूज। तो हम उस पर बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट का पद वैकेंट हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो सकता है हेल्थ इशू पर, अगर वो सेल्फ रेसिग्नेशन दे सकता है, या उसकी एट रैंडम डेथ हो जाती है तो सीट वैकेंट हो जाती है, और या तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और ये प्रोसीजर जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाते वैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं लाते। राज्यसभा के अंदर अगर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करना है तो एक रिसोल्यूशन पास करते हैं, और मेजॉरिटी से अगर वहाँ पास हो गया राज्यसभा में रिसोल्यूशन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो लोकसभा के अंदर हम एग्री केवल देखते हैं कि लोकसभा अगर एग्री है तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जैसा इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। हम एक वीडियो लाएंगे कि हाउ टू रिमूव प्रेसिडेंट इन इंडिया बाय इम्पीचमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 3 तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो सकती है। वाइस प्रेसिडेंट रिसिग्नेशन दे बाय हेल्थ इशू या एनी रीजन, या डेथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और रिमूवल का प्रोसीजर हमने बताया कि राज्यसभा में एक रिसोल्यूशन पास होगा, मेजॉरिटी से वो पास हो गया और लोकसभा इस पर एग्री है तो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। अब बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट अगर रिमूव कर दिया गया तो करंट सिचुएशन को कौन संभालेगा। तो हमारे यहाँ इंडिया में ये बात है कि एक डिप्टी पोस्ट भी होती है, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। ऐसे जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर है, एक डिप्टी लोकसभा स्पीकर है, तो राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन है वो मेंबर होता है राज्यसभा का, उसको वाइस प्रेसिडेंट के जगह पर हम बैठा देते हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के प्लेस पर चेयरमैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज काम करता है। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रह सकता। हमारा प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि विद इन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यू इलेक्शन करा के, नीट एंड फेयर इलेक्शन करा के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट फिल करे। सेम प्रोसीजर प्रेसिडेंट के टाइम में भी होता है कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो हम उस जगह पर वाइस प्रेसिडेंट को बैठा देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, उसको सारी फैसिलिटी सैलरी सब एज प्रेसिडेंट मिलेगी, लेकिन ये केवल 6 मंथ के लिए हो सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नीट फेयर इलेक्शन करा के इंडिया को एक न्यू प्रेसिडेंट देना होता है। कई बार ऐसे हुए, जैसे एक बार हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं घूमने गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके जगह पे बीबी गिरी जो है 1969 में एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट के जगह पे काम किया था। और ऐसे ही एक सिचुएशन एक बार आई थी 1969 में, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड और वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी डिसिग्नेशन दे चुके थे। तो अब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, किसी रीजन से उनकी पोस्ट वैकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जगह पे एक्टेड काम करने लगता है, और वाइस प्रेसिडेंट के प्लेस पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करने लगता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन ये वर्क ओनली फॉर 6 मंथ के लिए होता है। तो कभी एक बार ऐसा हो गया कि न तो वाइस प्रेसिडेंट ही थे और प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ, क्या प्रेफरेंस दिया जाता है कि दोनों अगर सीट वैकेंट हो गई है रैंडम, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेस पे एक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया जाता है एट रैंडम। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सपोज कहीं बाहर गया हुआ है तो उसके जगह पर हम सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एज प्रेसिडेंट हम एक्टेड प्रेसिडेंट बना देंगे। अब हमने यूएस से तो ये पोस्ट लिया है यूएस प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को, लेकिन अगर हम देखें तो थोड़े डिफरेंसेज है। जैसे यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट एट रैंडम, मान लो एक तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 इयर्स का होता है, इंडिया में 5 इयर्स होता है।
एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट वहाँ पर 2 इयर्स वर्क करने के बाद वो अगले टेन्योर 2 इयर्स के लिए हेल्थ इशू है या कोई प्रॉब्लम हो गया, नहीं कर पा रहा है, तो उसके प्लेस पर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और रिमेनिंग टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट का काम करता है 2 साल, और पूरा 4 इयर्स पूरा हो जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे प्रोविज़न क्या है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करके देना पड़ेगा। केवल हम एक्टेड प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। एक्टेड प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, मतलब 6 मंथ के लिए बना सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट के प्लेस पे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के प्लेस पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हम 6 मंथ के लिए बना सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर वही सिचुएशन बन रही है कि श्री जगदीप धनखड़ जी ने हेल्थ इशू दिखा करके एट रैंडम रिजाइन दे दिया है। अब इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, बहुत सारी बातें आप न्यूज़ पे देख रहे हैं कि वो रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो भी रीजन हो, अब सीट वैकेंट है तो उसको फिल कैसे किया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को चेयरमैन बना दिया जाएगा, लेकिन वो एक्टेड होंगे। तो मीन्स 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करवाएगी, और फिर उनको उनके पोस्ट पे बना दिया जाएगा डिप्टी चेयरमैन। फिर से जो चेयरमैन हुए हैं वो डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे। हाँ, डिप्टी चेयरमैन या अदर पर्सन कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। रूलिंग पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उस पार्टी से बनते हैं, तो अपोजिशन से भी हो सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे कैंडिडेट ला सकती है, और इलेक्शन में उनको जिता करके वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट फिर से वैकेंट कर दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद हमारे जो स्टूडेंट है सफिशियंट होगा। और इस पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इलेक्शन, हाउ टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, और हाउ टू इलेक्ट राज्यसभा मेंबर। ये सभी इनडायरेक्टली वोटिंग सिस्टम से इलेक्ट होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली इलेक्शन का मतलब जिसमें पब्लिक वोटिंग करती है, जैसे एमपी और एमएलए के लिए वोटिंग होती है स्टेट में, और ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक वोटिंग नहीं करती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग करते हैं। तो हमने बताया आपको कि प्रेसिडेंट को कौन वोटिंग करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को कौन कैसे वोटिंग किया जाएगा, और राज्यसभा मेंबर को कैसे वोटिंग किया जाएगा। थैंक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन के लिए। और मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट पर एक वीडियो लेके आऊँगा जो 10 to 15 मिनट्स में आपको क्लियर कर देगा कि प्रेसिडेंट के पावर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स।